नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सबको होली पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। होली एक विशेष पर्व है, रंगों का उत्साह का। उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में बुध महाराज वक्री हो रहे हैं, तो बुध के वक्री होने का क्या फायदा मिलेगा। भगवान शिव की प्रिय राशि वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातकों के लिए बुध का वक्री होना बाइक गियर में गाड़ी को वापस करने जैसा होगा क्या? माइंड चेंज होगा क्या? माइंड रिवर्स होगा क्या? दिमाग की बत्ती चलेगी क्या? यहाँ पे जो बुध है बुद्धि के कारक हैं। आपके बर्थ चार्ट में बुध महाराज आपके द्वितीयेश हैं और आपके पंचमेश हैं। तो द्वितीयेश और पंचमेश का वक्री होना क्या फल देगा वृषभ राशि के जातक, वृषभ लग्न के जातकों के लिए? यह वीडियो दोनों पे आधारित है। आपका लगन है तो भी फलित होगा, राशि है तो भी फलित होगा। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध। तो होली आ गई है, होली का पर्व भी आपने मना लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बुध का मतलब बुद्धि। बुध को यज्ञ स्वरूप कहा गया है। भगवान विष्णु के स्वरूप में राजकुमार की संज्ञा से विभूषित है। मीडिया का जितना भी कारकत्व है ना, वो बुध के पास है। लाइजन मास्टर, वे ऑफ टॉकिंग, बात करने की क्षमता, वाणी का कारक है बुध। इसलिए बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अधिक पड़ेगा। शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह नीच का हो, वक्री हो जाए, तो उच्च जैसा फल देता है। बस इसी पॉइंट को पकड़ लीजिएगा। बुध महाराज आपके एकादश भाव में है, लेकिन गुरु की राशि में इनको निम्नता या नीचता प्राप्त होती है। मैं नीच शब्द प्रयोग ही नहीं करना चाहता। दरअसल नीच शब्द ये भी छोटे पायजामा की देन है। नालंदा विश्वविद्यालय जब जला, उसके बाद हमारे जो ज्योतिष प्रेमी लोग थे, उन्होंने बाद में उसका अनुवाद किया, वहां से नीच शब्द आ गया। नहीं तो निम्न होता है, उच्च और निम्न, ऊंचे जाना और नीचे आ जाना। तो ग्रह के लिए नीच शब्द प्रयोग करने नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं करना चाहिए। अभी ये निम्न भंगराज योग में थे, लेकिन निम्न भंगराज योग इनका हुआ नहीं था। अब ये वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने के बाद उच्च जैसा फल देंगे, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। उच्च का फल देंगे तो क्या फायदा होगा? ये आपके धन भाव के प्रभाव को लेकर चलते हैं। लाभ के घर में है, इस समय आपको ज़्यादा धन मिलना चाहिए था, लेकिन पूरा मिला नहीं। क्योंकि उच्च का होना और उच्चाभिलाषी होना दोनों में फर्क है। आपके लग्नेश उच्चाभिलाषी हैं, उच्च के नहीं है, वो भी वक्री है। बुध का वक्री होना आपके पंचम भाव को जागृत करेगा, वहीं पे आपके द्वितीय भाव पे प्रभाव देगा। शास्त्रकार कहते हैं इसके 3 तरह से आपको परिणाम मिलेंगे। पहले तो ये अपने राशि का फल देंगे, मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि पे उच्चता अगर प्राप्त होगी तो धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, मतलब आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। जो आपको अर्थव्यवस्था मजबूत होनी थी, जो मिला नहीं था, वो इस समय मिलने के पूरे योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। क्योंकि बुध ही वक्री हो रहा है, धन का स्वामी लौट रहा है। बोलता है मज़ा नहीं है जी, आप लोग हमें झांसा दे के बुला लिए, आप काम तो कर नहीं रहे, पैसा तो दे ही नहीं रहे हो। मैं रिटर्न होता हूँ, कहाँ गलती हुई थी समझौता देखता हूँ, तो रिटर्न बैक गियर। और जीवन में फ्रंट गियर की अपेक्षा बैक गियर लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी आगे भगाने के बाद कभी कभी पीछे लेना भी ज़रूरी है। कहाँ खड़ी करोगे अगर बैक गियर लगाना नहीं आता तो यहाँ पे बुध बैक गियर लगाना सिखाएंगे आपको, बहुत सी चीज़ों को रिकनेक्ट करेंगे। पंचम भाव पे सप्तम उच्च की दृष्टि है, अतः एजुकेशन के क्षेत्र में आपका ग्रोथ होगा, प्रेम के क्षेत्र में ग्रोथ होगा। किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो वो धीरे से आपको अनब्लॉक कर देगा। ब्लॉक अगर कर रखा है तो अनब्लॉक भी वो करेगा। ऐसे योग बन रहे हैं। बुध के पंचम भाव पे सप्तम उच्च की दृष्टि होने से निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। इस बीच में एकाग्रता में कमी आई थी, क्योंकि बुध नीच राशि में थे तो आपके एनर्जी पावर भी थोड़ी वीक हुई थी।
आप कुछ चीज़ों को इग्नोर में डाल दें, ठीक ही है कर लेंगे, नहीं हुआ तो क्या हुआ। अभी वो सारी चीज़ें आपको रिकनेक्ट करनी पड़ेंगी। बीच में आपकी वाणी से भी वीणा नहीं निकल रही थी, तब वाणी वीणा की तरह काम करेगी। ठीक है। एक और प्रभाव, जो ग्रह जहाँ पे वक्री होता है वो अपने से दूसरे भाव का प्रभाव ले लेता है। मतलब शनि के कुंभ राशि का प्रभाव लेके चलते हुए ग्रह दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि आपके जन्मांक पे, आपके राशि पे, आपके लगन में कर्मा के प्रभाव को लेके चलते हैं। अर्थात कर्म में गति आएगी। काम जो स्लोली स्लोली चल रहा था ना, काम ठप हो गया था, रुक सा गया था, चल तो रहा था लेकिन रुका रुका चल रहा था, वो यहाँ से गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा। गति पकड़ लेगा, बोलेगा नहीं। देखो मस्तिष्क ही तो सारे कार्यों को करवाता है, और दिमाग ही जब सुसुप्तावस्था में चला जाए, जब सोया सोया लगे तो मज़ा नहीं आता। अगर यहाँ पे शुक्र उच्च के होते तो इसको निम्न भंगराज योग में कन्वर्ट कर दिए होते, लेकिन शुक्र उच्च तक पहुँचे ही नहीं, वो भी बीच में ब्रेक कर लिए, रुक गए। तो अब बुध बोलते हैं मज़ा नहीं आ रहा, हम वापस लौटते हैं। वापस लौट के चीज़ों को रिकनेक्ट करेंगे, तो यह समय रिकनेक्ट करने का है। एजुकेशन के क्षेत्र में है तो बढ़िया कंसंट्रेशन बनेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। आध्यात्म के क्षेत्र में है तो इष्ट की कृपा प्राप्त हो रही है। आर्थिक जगत में है तो अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत हो रही है। शुभ फल प्राप्त करने के लिए ओम गम गणपतये नमः। आदिशक्ति जगदम्बा का पर्व आ रहा है, उसकी आराधना उपासना अवश्य करिएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। बुध के मंत्र का जाप करना भी श्रेष्ठ लाभ देगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।